नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेटाजेनेसिस। सो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सीलेंट्रेट्स के पास मेनली दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है सेसाइल, एक होती है फ्री स्विमिंग। और ये जो सेसाइल फॉर्म होती है उसको हम पॉलिप बोलते हैं। ये पॉलिप फॉर्म जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। उसके एग्जाम्पल के लिए हम हाइड्रा का नाम याद रख सकते हैं और दूसरा अडैम्सिया याद रख सकते हैं। एंड जो दूसरी फॉर्म है यानी कि मेडुसा फॉर्म जो होती है वो काफ़ी हद तक अम्ब्रेला शेप्ड होती है, यानी कि जो उसके टेंटिकल्स होते हैं और उसका माउथ होता है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। और उसी जगह जो सेसाइल फॉर्म थी यानी कि पॉलिप फॉर्म थी, उसका जो माउथ और टेंटिकल्स हैं वो बेसिकली ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। एंड जो ये जो ये मेडुसा फॉर्म है उसके लिए एग्जाम्पल हम ऑरिएला या फिर जेलीफिश याद रख सकते हैं। और जब हम बात करते हैं कि ये ऑल्टरनेशनल जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस के लिए, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं सीलेंट्रेट्स के अंदर, जैसे कि ओबेलिया का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो मेटाजेनेसिस दिखाता है या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉलिप फॉर्म होती है वो अपने आप को मेडुसा के अंदर कन्वर्ट कर लेती है, एंड जो मेडुसा वाली फॉर्म है अपने आप को पॉलिप के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। जब पॉलिप से मेडुसा बनता है तब वो एसेक्सुअली बनता है, और जब मेडुसा से पॉलिप बनता है तो वो सेक्सुअली बनता है, क्योंकि मेडुसा के पास ही कैपेबिलिटी होती है सिर्फ और सिर्फ जो गैमीट्स है वो बनाने की, यानी कि मेडुसा फॉर्म जो है उसी के पास गैमीट्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है। और इसी वजह से जो मेडुसा से पॉलिप बन रहा होता है ओबेलिया के अंदर या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि मेटाजेनेसिस दिखाता है, तो उसके अंदर जो मेडुसा फॉर्म होती है उसी के अंदर कैपेबिलिटी होती है गैमीट्स का फॉर्मेशन के लिए। सिलेंट्रेट्स के पास एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं निडेरियंस, और ये निडेरियंस जो नाम आया है वो निडोसाइट्स या फिर निडोब्लास्ट से आया है। निडोब्लास्ट बेसिकली एक स्टिंगिंग कैप्सूल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि पहले तो निडोसाइट होता है। निडोसाइट्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सीलेंट्रेट्स की बॉडी पे और सीलेंट्रेट्स के टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिकली, और ये कुछ स्टिंगिंग सेल्स या फिर स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं जो कि एनकरेज के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए और डिफेंस में काम आते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि बेसिकली बहुत बाहर की तरफ से जो होते हैं वो सेल्स होते हैं, ठीक है, और इन सेल्स के अंदर एक सिस्ट होता है, ठीक है, और इस सिस्ट के अंदर स्टिंगिंग पार्ट होता है एग्जैक्टली लोकेटेड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि बाहर की तरफ जो होगा वो निडोसाइट होता है या फिर निमेटोसाइट होता है, और उसके अंदर निमेटोसिस्ट या फिर निडोसिस्ट होता है, और उसके अंदर भी स्टिंगिंग पार्ट होता है जो कि जब उसको रिक्वायरमेंट नहीं तो वो पहले बंद फॉर्म में रहता है, और जब उसको रिक्वायरमेंट है, जब उसको दिखता है कि कोई प्रे आ रहा है या डिफेंस के लिए चाहिए, तो वो निकलता है और उसमें से कोई पॉइजन उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है।